कई सारे किसान भाइयों का ऐसा भी कहना है कि सर फूल तो बहुत आ रहे, झड़ रहे और रहे। फूल जो आ रहे हैं तो उसमें से करेला का बन या कन्वर्ट नहीं होता है। हाँ। या फल नहीं दिख रहे हैं, पौधा भी हरा है, फूल भी अच्छे हैं, बट करेले नहीं दिखते। तो ये क्या सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन क्यों होती है और इससे निकलने के क्या क्या उपाय है? अभी आप देख सकते हो, मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ कि इसमें नर और मादा का फूल अलग अलग होता है। कभी कभार क्या होता है कि केवल मादा के फूल आते हैं, कभी नर के फूल आते हैं, तो उसका जो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन है वो होता नहीं। बराबर। तो पहले बात करते हैं नर के फूल क्यों ज़्यादा आते हैं। कि जैसे ही पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं, पौधे को क्या स्ट्रेस लगता है, इस पौधे को पोषक तत्वों का स्ट्रेस लगता है कि आपने खाद कम दिया है तो वो स्ट्रेस लगेगा। इसीलिए मैंने बेसल में इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने के लिए बोला था, ताकि ये पीछे जो स्ट्रेस ना लगे। कम से कम इसका स्ट्रेस तो आप मुक्ति ले सकते हो। दूसरा स्ट्रेस होता है कि उसमें पेस्ट और डिसीज़ का अटैक हो गया हो। बराबर। जैसे ही मानो कि आपने करेले का सीज़न 2 मेजर है। एक सीज़न है कि मानसून खरीफ में आप कर सकते हो, जो जुलाई या जून में आप बुआई करते हो। दूसरा सीज़न है जहीद का, जो आप फरवरी या तो मार्च में बुआई कर सकते हो। मानो कि आपने बुआई कर दी और वातावरण साथ नहीं दे रहा है, मानसून में बादल छाए हैं, बारिश गिर के बंद हो गई है, नमी ज़्यादा है, तो इसमें डाउनी मिल्ड्यू शुरू हो जाता है। तो जैसे ही डाउनी मिल्ड्यू शुरू हुआ, नीचे के पत्ते झड़ जाएंगे। अच्छा, मतलब कि जैसे कि हमारा पेट होता है वो ख़राब हो जाता है, खाना पत्ता नहीं है, अपटेक नहीं होता, वैसे ही इसके पत्ते खराब हो जाते तो पौधा न्यूट्रिशन नहीं लेता। क्योंकि इसमें क्या है, जो पत्ता है, पत्ता ही सब कुछ है। एवापोरेशन ट्रांसपिरेशन यहाँ से होता है, तो ये खींचता है ज़मीन से। बराबर। दूसरा, ये खुद खुराक बनाता है सूर्य प्रकाश की गर्मी से, सूर्य प्रकाश की जो टेम्परेचर होता है, सनलाइट से खुराक बनाता है। तो ये दोनों काम पत्ते करते हैं, और पत्ते कम हो गए तो पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा। अभी स्ट्रेस में आया तो पौधे को सेंस है, उसका भी दिमाग है, वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी से नर ज़्यादा पैदा करेगा। तो आपके खेत में 70-80% नर होंगे, 20-30% मादा होगी। तो ये 20-30% मादा आपका प्रोडक्शन नहीं ले सकती। बराबर। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है टेम्परेचर का। अचानक टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, अचानक। जैसे कि आपने बुआई की है फरवरी मंथ में, बुआई की थी तब ठंडी चल रही थी, थोड़ी थोड़ी हल्की, जैसे कि 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर दिन का होता है और रात का लगभग 20 से 25 रहता है। बराबर। तो ये नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन आपको एक पौधे को थोड़ा झटका लगता है कि आपने बुआई की थी, वृद्धि विकास हो रहा था, तब तक तो आपका 25 और 30 टेम्परेचर मेंटेन हो रहा था। लेकिन उसके बाद में अचानक मार्च महीना आता है, होली आती है, अचानक टेम्परेचर बढ़ के 40 हो गए 2-3 दिनों में। तो ये जब डिग्री 8 से 10 डिग्री का जो वेरिएशन आता है, तो उसमें पौधे में क्या कुछ प्रोसेस होता है? प्रोसेस ये होता है कि इसमें मादा संख्या घटती है। मतलब कि जो करेला बैठने वाला है वो संख्या कम होती है और जो नर है उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो नर का फूल तो है लेकिन वो झड़ जाएगा। तो आप जो बोल रहे हो ना कि पौधे में हरापन है, सब कुछ है, कोई डिसीज़ नहीं है, लेकिन मेरे पौधे में फूल आके झड़ रहे हैं, तो वो नर के जड़ते होंगे। नर तो वैसे भी होने वाला नहीं है, तो वो मादा नहीं है, इसलिए आपका प्रोडक्शन कम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपने बताया, क्योंकि कई किसान भाई फफूंद आइए, कीट आइए, ऐसे कर करके फ्लावरिंग सेट करने के कई सारे स्प्रे करके खर्चा फोकट का करते और इनपुट कॉस्ट बढ़ाते। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नर और मादा के फुल भी आइडेंटिफिकेशन करने हैं और जब स्ट्रेस में पौधा हो तो अच्छे से खाद भी देना जरूरी है। ये बहुत बड़ी सीख है।